बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा देखिए, आज की जो वीडियो है ना, मैं उसमें आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अपना सीक्रेट भी शेयर कर रही हूँ। बहुत दिल सोच समझ के सीक्रेट शेयर कर रही हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मेरे साथ जो अल्लाह पाक ने साथ दिया, मेरा हाथ थामा, हमारे लिए भलाई के रास्ते खोले। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग भी ये वजीफ़ा करो और इसके बाद आप लोगों के साथ भी वही भलाई के रास्ते अल्लाह पाक वैसे ही खोले। क्योंकि देखिए, आज का वक्त है, आजकल के वक्त में हर इंसान परेशान है, ठीक है ना। अगर हमें लगता है कि नहीं है सामने वाला बहुत अच्छा वेल सेटल्ड है तो वो परेशान नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। हर इंसान के दिलों में कुछ ना कुछ मुरादें फंसी हुई हैं, ठीक है ना। किसी के यहाँ औलाद नहीं है, किसी की औलाद ना फरमान है, किसी के यहाँ जॉइंट फैमिलीज के इश्यूज़ है, किसी के यहाँ लड़की सेपरेट रहना चाह रही है, नहीं रह पा रही है, किसी के शौहर की रोज़गार का इशू है, किसी के शौहर का कारोबार नहीं चल पा रहा है। मीन्स हर इंसान इस वक्त परेशान है, दिल में कोई ना कोई मुराद लेके बैठा हुआ है, ठीक है ना। और अगर अपने ऊपर बात करूँ तो मैं भी आज से 10 साल पहले अगर जाती हूँ तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरीके से था, ठीक है ना। मैं भी चाह रही थी कि मैं भी सेपरेट रहूँ, जॉइंट फैमिली में ना रहूँ। और ये मेरे लिए एक बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क था, समझे ना। क्योंकि किस तरीके से आप अपने हस्बैंड को मनाओ कि वो आपके लिए अलग से रहने के लिए इंतज़ाम करे या रहने के लिए राज़ी हो, या बहुत कुछ एक समझो एक बहुत टफ टास्क होता है कि आपके लिए एक ये प्रोसीजर करना, ठीक है ना। तो बस मैं उसी बहुत कश्मकश में चल रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे समझे एक साथ देना था, और उसमें ये अल्लाह पाक ने मुझे ये वजीफ़े से मिलवाया और वो मैंने पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड सेपरेट होने के लिए भी राज़ी हुए और बहुत कुछ हो गया, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से सेकंड जब मुझे कब ज़रूरत पड़ी, जब आज से मैं इसको कहूँगी 3 साल पहले, जब मेरे हस्बैंड के यहाँ पे हम लोग को इस कंट्री में आना था, और इसमें इतनी रुकावटें आ रही थी, इतनी रुकावटें आ रही थी। 5 से 6 महीने मेरे हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स को हो गए थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल पे नहीं जा रहे थे, और वो हमारे लिए भी एक इतना टफ टास्क था। मीन्स हम एक बीच मझधार में जो इंसान फंसा हुआ था ना, वो ये होता है कि हम पाकिस्तान में भी अभी हमने बिल्कुल सब कुछ समेटना शुरू कर दिया है कि हाँ भाई हम मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, तो कुछ एक सबब तरीके से मैं कहूँगी कि हमने सब कुछ समेटना शुरू कर दिया था। और एक तरफ ये था कि यहाँ के डॉक्यूमेंट्स ही नहीं आ रहे, जब डॉक्यूमेंट्स बनेंगे तो जाके वीज़ा लगेगा और बाकी प्रोसेस सब होगा। और इस वक्त हम ऐसा था कि ना हम इधर के रह रहे ना हम उधर के रह रहे, हम लोग बीच में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए। और ये एक कहते हैं ये वाला ऐसा काम था जो हमारे हाथ में था ही नहीं। हम इतना परेशान थे कि डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं बन रहे, और अल्लाह ना करे डॉक्यूमेंट्स के साथ वीज़े का इशू। और उस वक्त तो सबसे बड़ा ये भी था कि कोरोना चल रहा था, और कोरोना की वजह से फ़्लाइटें कैंसिल हो रही थी, लोगों के वीज़ास नहीं लग रहे थे। हम इतने बुरे फंसे हुए थे कि अल्लाह ना करे यहाँ से भी गए, फिर हम किस तरीके से हमें फिर से अपना ज़ीरो टू स्टार्ट करना पड़ेगा, और हम इतना ही परेशान हालत में थे। फिर मुझे अचानक सूझा कि क्यों ना यार इस अमल ने मेरा उस वक्त भी साथ दिया, आज से 10 साल पहले, और आज फिर से मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी है, तो मैं क्यों ना इसको फिर से पढ़ के देखूँ। मैंने अल्लाह के ऊपर भरोसा रखा, तवक्कल रख के फिर से ये वजीफ़ा शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगे, आपको किस तरीके से मैं यकीन दिलाऊँ। मेरे पास तो उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, वीज़ाज़ वगैरह हैं, कभी होगा तो मैं दिखाऊंगी। अल्लाह का करम मुझ पर ऐसा हुआ कि डॉक्यूमेंट्स बनने, वजीफ़े का बाद डॉक्यूमेंट्स बहुत जल्दी बनकर आ गए, वरना इससे पहले जब तक मुझे सूझा नहीं था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तब तक तो वो इतना ही लंबा प्रोसेस जा रहा था। लेकिन अल्लाह के करम से जैसे पढ़ा मैंने, अल्लाह का करम मुझ पर ऐसा हुआ कि मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स तो बन के आ गए, लेकिन इसके बाद जो वीज़ा है नामुमकिन वाला काम, बस 7 दिन के अंदर वीज़ा लग कर आ गया, और 8वें दिन मेरे हस्बैंड की टिकट बुक हो गई। ये हमारे लिए एक मुआज़ा था, सही ना। और फिर मैं एक और बात बताती हूँ, जब हमें यकीन नहीं हो रहा था कि यार ये तो अभी तक हम सोच रहे थे कि यार अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, कोरोना आ रहा है और क्या क्या होगा, लेकिन अल्लाह का ऐसा हम पर रहम करना हुआ कि हमारे लिए ये आसानी हो गई। और मैं आपको एक बहुत छोटा सा वजीफ़ा है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन मैं आपको बताने का मेरा मकसद ये है कि ये एक्चुअल में ये चीज़ें काम करती हैं अगर आप कुल तवक्कल रख के पढ़ो, अल्लाह के ऊपर कुल तवक्कल हो कि नहीं मेरा हर बंधा हुआ काम, जो रुका हुआ काम है वो होगा, तो वो होता ज़रूर है। बस कहते हैं ना, अल्लाह पाक हमें थोड़ा आजमाता है हमारे सब्र को, और साथ साथ फिर अल्लाह पाक हमें इनाम के तौर पे छोटा सा अमल देता है, छोटा सा कहता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मेरा ये मुझे याद करो, मेरे लिए पढ़ो। तो अल्लाह पाक को फिर हम उसी तरीके से राज़ी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अमल जो है, जो मतलब वजीफ़ा है, वो बहुत छोटा सा वजीफ़ा है। वो यूँ है कि आप लोगों को पढ़ना है अव्वल व आखिर, सबसे पहले तो दुरूद शरीफ। दिल में नीयत लाजमी रखिए, क्योंकि नीयत से ही हमारा कहते हैं ना, नीयत अमाल का दारोमदार तो नीयतों पे है, ठीक है ना।
तो आपको सबसे पहले तो दिल में नियत रखनी है, जो भी मुराद है, जो भी बीमारी है, शिफा के लिए, औलाद के लिए, इश्यूज़ है कुछ भी, रोज़गार के लिए, सब के लिए आपको पहले दिल में नियत रखनी है। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है दुरूद शरीफ, ठीक है ना। कोशिश करें दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, अव्वल वो आखिर 3-3 दफ़ा, ठीक है ना। मिनिमम 3-3 दफ़ा पढ़ें। नॉर्मल दुरूद शरीफ पढ़ना हो तो वो भी आप पढ़ सकते हो, जैसे आपकी इशू है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद आपको वजीफ़ा है वो ये पढ़ना है। ये 12 दिन का अमल है। इंशाल्लाह मेरा ये मानना है 12 दिन कंप्लीट नहीं होते हैं और इससे पहले ही इसके रिजल्ट सामने आ जाते हैं, ठीक है ना। असली नियत के साथ पढ़ना है, दिल में ख्वाहिश रख के पढ़ना है, अल्लाह के ऊपर कामिल तवक्कल रख के आपको पढ़ना है। या बदीउल अजाइबु बिल खैर, या बदी, ठीक है ना। मैं आपको स्क्रीन पे इसका वो भी दे दूंगी, पिक्चर भी लगा दूंगी, ताकि आप लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी हो जाए, ठीक है ना। मैं फिर से एक और दफ़ा पढ़ रही हूँ, आप समझ लो। या बदीउल अजाइबु बिल खैरी, या बदी, ठीक है ना। ये पढ़ना है आपको 1200 दफ़ा पढ़ना है, मीन्स 12 तस्बीह पढ़नी है इशा की नमाज के बाद, ठीक है ना। ये इसका टाइम मुकर्रर है। आपने इशा की नमाज़ पढ़नी है, जा नमाज से उठना नहीं है, ठीक है ना। वहीं पे बैठे बैठे दुआ मांगने के बाद, इशा की नमाज के बाद आपको सबसे पहले तो दुरूद शरीफ पढ़ना है अव्वल व आखिर, फिर 1200 दफ़ा मीन्स 12 तस्बीह आपको ये पढ़नी है। फिर इसको आपको दुरूद शरीफ वापसी पढ़ के इसको आपको अमल को कंप्लीट करके खूब अल्लाह पाक के पास सजदे में जाके खूब दुआएं करनी है। और मेरा ये मानना है कि इंशाल्लाह 12 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। 12 दिन से पहले पहले तक आपके इंशाल्लाह हर मुसीबत का रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। औलाद के लिए, औलाद के रिजल्ट्स के लिए कुछ भी है ना, बस आप उसके लिए पढ़ो। और मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहा है, क्योंकि अगर मैं आज भी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं बैक टू 2014 अगर मैं ये सब नहीं पढ़ती तो आज शायद मेरे लिए यहाँ तक के स्टेप्स ना खुले होते कि आज मैं पाकिस्तान से ज़्यादा अब्रॉड शिफ्ट हो चुकी होती। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका होता, लेकिन अल्लाह पाक ने वो एक सीढ़ी मेरे हाथ थामा और दिन ब दिन मेरे लिए सीढ़ी स्टेप्स टू स्टेप्स बढ़ाते रहा, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम पर आके पहुँची हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग भी ये पढ़ो खूब दिल में ईमान और तवक्कल के साथ, और मुझे दुआओं में खूब खूब याद रखिएगा, ठीक है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।